आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज जो खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो खबर आपके बच्चों से, खासकर आपकी बच्चियों से जुड़ी हुई है। कुछ दिन पहले जो है पोस्टर लगे थे हक्कू स्टेडियम में। वो पोस्टर क्या थे, वो किन्होंने लगाए थे, अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो उस पोस्टर में लिखा गया था वो काफ़ी गंभीर था। और कुछ यहाँ पे जो ये पोस्टर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पोस्टर है, ये हॉकी जम्मू व कश्मीर या लड़कियों का दलाल, ये आप पूरा इसको पढ़ें। और ये किसने लगाए हैं अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे इनकार भी जो है वो नहीं किया जा सकता है। हो सकता है ऐसा कुछ कहीं पे होता हो, तब मजबूरन किसी ने इस तरह की हरकत जो है वो की है। और हम कोशिश करेंगे कि हम इसकी जो पूरी गहराई है वहाँ तक जाएं। और स्पोर्ट्स में क्या क्या धांधलियाँ होती हैं, आए दिन आप देखते हैं बलविंदर सिंह जी जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, ये जो इस तरह की धांधलियाँ होती हैं उनको सामने लाते रहते हैं, एक्सपोज करते रहते हैं। और स्पोर्ट्स में किस तरह की धांधलियाँ होती हैं इनसे हम बातचीत करते हैं। और ये जो मुद्दा है लड़कियों से जुड़ा हुआ, बच्चियों से जुड़ा हुआ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बलविंदर सर, सबसे पहले ये जो पोस्टर्स लगाए गए थे और बाद में जो है वहाँ से वो गायब हो गए, किन लोगों ने गायब किए, किन्होंने लगाए, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन क्या ऐसा कुछ वहाँ पे है, नहीं है, या छुपा हुआ कुछ होता होगा? देखिए अरफाज डैंग साहब, मैं पब्लिक में हमेशा रहता हूँ, क्योंकि आज तक मेरी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, बड़े बड़े लोगों पे अगर कोई एलिगेशन जब मैं लगाता हूँ तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, तभी लगाता हूँ। बिना एविडेंस के मैं कभी किसी पे ऊपर अननेसेसरी एलिगेशन नहीं लगाता, क्योंकि वो ठीक भी नहीं है। क्योंकि मेरे अगर वो किसी ने कुछ देर पहले कुछ किया था तो मैंने उसके ऊपर डिफेमेशन फाइल की है, तो इन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि किसी के ऊपर एलिगेशन मैं नहीं लगाता। लेकिन मुझे भी मीडिया की तरफ से ये पता चला, मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा, भाई ये पोस्टर वहाँ पर लगा है, तो मैंने कहा नीचे किसका नाम है, कहते नाम किसी का नहीं है। तो जब तक नाम नहीं है इसकी ऑथेंटिसिटी करना बड़ा मुश्किल सा होता है। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि अगर कहीं पर कुछ ऐसा हुआ है, मुद्दा ये नहीं है पोस्टर में क्या लिखा है, क्या वहाँ पे इस तरह की हरकतें होती हैं या होती होंगी। देखिए ये पहले भी हमने कई बार सुना, बच्चियों ने कई बार एलिगेशन लगाए कि यहाँ पर कुछ होता है, लेकिन ये घबराती हैं, आगे आके बोल नहीं पाती, उनको डर होता है मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, मेरा फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा, हमारे दूसरे घर में जाना है शादी करके, इसलिए तो जिन्होंने ये लगाए, मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, एसएसपी जम्मू से, खास करके आईजी जम्मू से, कि ऐसा माहौल ना बने, ऐसी बातें बाहर ना जाएं, ताकि कल को माँ बाप अपनी बच्चियों को रोक दें वहाँ जाने से पहले। इसके लिए इसकी इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। उनको चाहिए कि जो प्लेयर्स हैं, वुमेन प्लेयर्स हैं, उनको बुला के अपने पास, क्योंकि मैं समझता हूँ DIG साहब मुकेश सिंह जी ये भी हॉकी के साथ एसोसिएटेड रहे, इनको पता है प्लेयर्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी बच्चियाँ खेलती हैं। तो ये बच्चे उनके पेरेंट्स के साथ उनको बुलाइए, उनके पेरेंट्स के साथ उनको बुलाइए, अपने चैम्बर में बुलाइए, उनको इंडिविजुअली तौर पर पूछिए क्या बेटा ऐसा कोई बात है। अगर ऐसी कोई बात है तो डेफिनेटली फिर उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उस वक्त किसी को स्पेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। कल को कोई भी माँ बाप अपने बच्चियों को खास करके वहाँ पर नहीं भेजेंगे, बच्चियों का फ्यूचर का सवाल है, बच्चों का कैरियर खत्म हो जाता है, जब कोई ऐसी बात हो जाती है तो नहीं भेजेंगे। इसके इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, ये जो स्पोर्ट्स के नाम पे अरबों खरबों रुपए का घोटाला जो लगातार होता जा रहा है, इसके पीछे के क्या कारण है? देखिए जी, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जिसने इन एसोसिएशंस को एक बार होल्ड कर लिया, वो ता जिंदगी रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता। सबसे बड़ा घोटाला यही है, क्योंकि देखिए यहाँ देश का प्रधानमंत्री चेंज हो जाता है 5 साल में। बिल्कुल हाँ, बाकी अगर लोगों की मर्जी है, अगर प्रधानमंत्री की परफॉर्मेंस अच्छी है, लोगों को उसका कामकाज पसंद आता है, लोग उनको एक्सटेंशन दें, वो खुद अपने आप में एक्सटेंशन लेके बैठ जाएं, ऐसा कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। लेकिन इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, ये इन्होंने इंडिविजुअली अपने लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया हो, उसमें यह रखा है ता जिंदगी मैं ही रहूँगा, मैं मरूंगा तो मेरा बच्चा रहेगा, मैं मरूंगा तो मेरा भतीजा रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया है जो आर्बिट्ररी है, वन साइडेड है, इसको चैलेंज करता हूँ मैं, ये गलत है। क्योंकि ये देखिए आज से कुछ दिन पहले जुलाई के महीने में एक इंक्वायरी इनिशिएट हुई आशुतोष शर्मा जी जो J&K ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर ये इंक्वायरी इनिशिएट हुई। उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि 14-15 एसोसिएशन इन्होंने अपने पास रखी हुई हैं। पिछले 25 सालों से करानगर में ही ये ऑर्गेनाइजेशन चला, J&K ओलंपिक एसोसिएशन का दफ्तर है जो इनका घर है। आज इनकी उम्र 85 ईयर्स है, लेकिन ये अभी भी छोड़ना नहीं चाहते। और ये कहते हैं जो 7 लाख रुपये हर साल स्टेट गवर्नमेंट इनको देती है, इसमें लिखा गया, मैं नहीं कहता, मैं एलिगेशन नहीं लगाता, मैं फिर क्लियर कर दूँ, इसमें लिखा गया है जो एलिगेशन लगे हैं 7 लाख रुपये मिलता है, ये रंगील सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट कराते हैं, लेकिन उसका पैसा स्पॉन्सर देते हैं। वो पैसा 7 लाख कहाँ जाता है इसका किसी को नहीं पता। हमने भी एक बार आरटीआई लगाई थी, हमें जवाब नहीं मिला, कहते जी हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते। बस आपके प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, आप स्टेडियम इस्तेमाल करते हैं, आप फंड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आरटीआई के दायरे में नहीं आते। जब ये बात हुई उसके बाद इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला हुआ
वो भी हम काफ़ी देर स्पोर्ट्स काउंसिल में जाते रहे, कुछ हमें भी इनपुट्स देते रहे। वो जो सर्कुलर है वो सर्कुलर एक बड़ा अच्छा बना, भाई ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन कैसे की जाएगी, ये सर्कुलर तब बना। तो वो सर्कुलर उसमें कहा बैलेट वोटिंग होगी, पैसा परफॉर्मेंस बेस पे मिलेगा, ये चीज़ें की गई। अब इन शख्स ने देखा मैं 85 साल का हो गया हूँ, अब अगर ये इलेक्शन ऐसे होगी तो शायद मुझे बाहर न जाना पड़े, पर मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, मैं इसको ता जिंदगी अपने पास रखना चाहता हूँ। ये दिल्ली में चले गए, ये 6 सितंबर को दिल्ली में जो हमारे जाने माने जम्मू कश्मीर के बत्रा साहब हैं, जिनकी बदौलत हमारी J&K की हॉकी टीम ने टॉप पे ब्रॉन्ज मेडल लाया 40 साल के बाद, इनकी मेहनत का नतीजा था। ये सन ऑफ द साइल हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, ये इनके पास चले गए क्योंकि ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेड हैं। इनके पास चले गए, इनको ये प्ली किया इन्होंने, भाई आप सरकार को बोलिए, आप हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी ऑटोनॉमी को वो स्क्रैप नहीं कर सकते, हमारी ऑटोनॉमी में वो इंटरवीन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि 85 साल में भी इनको हटाना पड़ जाए। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारे ये जो लोग एक बार चिपकते हैं कुर्सी के साथ, नहीं छोड़ते। मुबारक है इनको, इनको 100 साल तक रखिए, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड परफॉर्मेंस होनी चाहिए। इनको कहिए अपनी परफॉर्मेंस पब्लिक डोमेन में लाएं, भाई 25 सालों में हमने हमारी क्या परफॉर्मेंस है। उसके बाद हमारे एक और महारथी हैं जो हॉकी J&K का एक शख्स सरदार राजेंद्र सिंह जी कुकू, जो पिछले 25 सालों से इस पर कब्जा जमाए बैठे हैं। उनके घर का जो एड्रेस है वो हॉकी J&K का ऑफिशियल एड्रेस है। पहले बत्रा साहब भी जम्मू में थे, अब बत्रा साहब नेशनल लेवल पे चले गए, FIH के प्रेसिडेंट बन गए। यह शख्स स्पोर्ट्स कोड का वायलेशन करके जम्मू में भी हॉकी J&K के भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और हॉकी इंडिया के भी जनरल सेक्रेटरी हैं। सो आप समझ सकते हो कि जो स्पोर्ट्स काउंसिल फंड देती है वो भी इनके पास, जो ये खुद वहाँ से एज ए सेक्रेटरी वहाँ से फंड रिलीज़ करते हैं वो भी इनके पास। हिसाब कौन पूछेगा? कोई हिसाब नहीं पूछेगा। ठीक है, आप काम कीजिए, 20 साल और रखिए, हमें कोई इतराज़ नहीं, हमें आपकी कुर्सी नहीं चाहिए, हमें चाहिए बच्चों का फ्यूचर चाहिए, हमें चाहिए आप हॉकी की परफॉर्मेंस चाहिए। हॉकी की परफॉर्मेंस आपसे शेयर कर दूँ, पिछले 5 साल में सब जूनियर और सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी के जो टूर्नामेंट हुए, 5 सालों में 42 मैचेस खेले बच्ची ने, 42 में 37 वो लूज़ कर गई, सिर्फ 2 मैच जीते और इन्होंने सिर्फ 16 गोल स्कोर किए। इन बच्चियों ने 16 गोल स्कोर किए और उनके अगेंस्ट 250 गोल स्कोर हुए। मतलब देखिए, ये कहीं भी नेशनल लेवल पे स्टैंड नहीं करती। 16 गोल इन्होंने मारे, इनके अगेंस्ट 257 गोल हुए। और मेरे पास इंडिविजुअल मैचेस के भी रिजल्ट पड़े हैं, किसी जगह 32-0, किसी जगह 52-0, किसी जगह 22-0, किसी जगह 17-0। ये इनकी परफॉर्मेंस है। इसलिए मुझे पब्लिकली आगे बोलना पड़ता है। और आज जो फिर आप चाहते हो कि इलेक्शन करवाएं और होटलों में करवाएं, ऐसा नहीं करने देंगे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्पोर्ट्स काउंसिल को 40 क्लबों की लिस्ट दी है। ये 10 क्लब वो हैं जिसको इन्होंने डिबार कर दिया है, डीएफिलेट कर दिया है। आज से 2 साल पहले जम्मू में गुरु नानक साहब के नाम का 550 साल ने टूर्नामेंट करवाया था, जिसमें नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल बाहर के ओलंपियंस भी आए थे। इन क्लबों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, इन्होंने उनको डिबार कर दिया, इन्होंने उनको बैन कर दिया। अब ये वोट नहीं दे सकते। ठीक है, अब इन्होंने 40 क्लबों के नाम दिए हैं। भाई ये इनको बैन क्यों किया? भाई इन्होंने हमारे साथ क्यों खेला? अच्छा। हमारी परमिशन के बिना क्यों खेला? वो गुरु नानक साहब के नाम का टूर्नामेंट था, सारे प्लेयरों ने वॉलंटरी खुद आए भाई हम खेलेंगे, तो इनको इन्होंने डिबार कर दिया, इन्होंने बैन कर दिया। इन्होंने उसके अलावा इन्होंने और कोई क्लब इंट्रोड्यूस कर दिए। किसी भी क्लब को वोटिंग राइट देने से पहले उसकी 4 साल की परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसकी पार्टिसिपेशन देखी जाती है, वो नहीं देखी गई। 40 क्लबों को इन्होंने स्पोर्ट्स काउंसिल को दिया है। मैं एलजी साहब को पूछना चाहता हूँ, एडवाइज़र साहब को कहना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी को कहना चाहता हूँ, मैं पिछले 6 महीने साल से इनसे ये मांग रहा हूँ कि ये क्लब है, इनके प्लेयर्स के मुझे नाम दे दीजिए। कब क्लब हवा में तो नहीं ना, प्लेयर्स होने चाहिए ना, प्लेयर्स हैं तो क्लब है ना। किसी भी क्लब का मैंने कहा मुझे प्लेयरों के नाम दीजिए, उनका मुझे रेजिडेंशियल एड्रेस दीजिए, उनका मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, उनका मुझे पैन नंबर दीजिए। मुझे कुछ भी चीज़ नहीं दी गई क्योंकि प्लेयर है ही नहीं है। 18 क्लबों का मीन 720 प्लेयर, जम्मू कश्मीर में 100-150 प्लेयर से ज़्यादा नहीं है खेलने वाले। तो ये 720 प्लेयर के नाम जब तक हमको नहीं देंगे, हम इनको वोट इलेक्शन नहीं करने देंगे, क्योंकि 18 प्लेयर होंगे तभी वोटिंग राइट बनता है। दो किसी मेंबर किसी क्लब से उठाते हैं, 2 किसी क्लब से, 2 एक नया क्लब खड़ा कर देते हैं, 2 वोटिंग राइट मिल गया। ऐसा नहीं होने देंगे।
जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, प्लेयर्स के नाम नहीं आएंगे, तो हम इनको ये इलेक्शन कंडक्ट नहीं करने देंगे। मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि ये लोग ता ज़िंदगी कब्जा करके रखना चाहते हैं, करने दीजिए, पर इनको पीछे परफॉर्मेंस किया है। जो परफॉर्मेंस नहीं करते उनको छोड़िए, उनको हटाइए, ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन कराइए ताकि ये चीज़ें निकल सकें। जी, जिस तरह से ये सब जो हो रहा है, करप्शन जो इतने बड़े स्तर पे हो रही है, ये इस तरह से संभव तो नहीं है कि सिर्फ इसी स्तर पे हो, इसमें बड़ी स्तर के लोग भी इसमें जुड़े हुए होंगे। डेफिनेटली बड़े स्तर पे लोग जुड़े होंगे। हमने स्पोर्ट्स काउंसिल में कई बार, हमने एक बार हॉकी J&K का खाता मांगा था, उस खाते में हमें डाटा जो मिला उसमें ये लिखा था कि उसी पैसे में से इन्होंने अपनी इलेक्शन कंडक्ट की। वो नहीं कर सकते। जब हमने कंप्लेंट की स्पोर्ट्स काउंसिल को, वो कहते जी ये पैसा इसका नहीं खर्चा होगा, ये इनको दिल्ली से आया होगा। ये कहीं की वाजिब नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है। स्पोर्ट्स काउंसिल पूरी तरह इन्वॉल्व है। स्पोर्ट्स काउंसिल में तो यहाँ तक इनकी परसेंटेज फिक्स है। अफसर सारी स्पोर्ट्स काउंसिल नहीं, मैं कह सकता, उसके कुछ अफसर्स उसके अकाउंट सेक्शन में या और कोई अफसर इसके साथ ज़रूर इन्वॉल्व हैं, जो इनकी बातों पे पर्दा डालते हैं, जो इनकी बातों को बाहर नहीं आना देना चाहते, जो इन्हीं को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि उनसे इनको फंड्स का 25% या 30% मिलता है। जी, चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और ये थे हमारे साथ बलविंदर सिंह जी, जो कि RTI एक्टिविस्ट हैं और जो आए दिन जो हैं जो इस तरह की धांधलियाँ जहाँ पे भी होती हैं उनको एक्सपोज करते रहते हैं। और जिस तरह से बच्चे और बच्चियों को लेके जो पोस्टर्स जो वायरल हो रहे हैं मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुपों में, उन पे कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और जो ये करप्शन इतने बड़े स्तर पे हो रहा है स्पोर्ट्स के नाम पे, उस पे भी कहीं ना कहीं इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जो लोग भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।